बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 - 2 3 4 में ये मैट्रिक्स ए दी हुई है, बी मैट्रिक्स है जी 0 7 -3 और 8। देन फाइंड टू मैट्रिसेस हमारे पास दी हुई हैं तो हमने फाइंड करना है जी। पार्ट नंबर ए है 3a - 2b। तो अब 3a - 2b फाइंड हमने करना है तो इसको हमने 3a - 2b एज इट इज़ पहले मैंने स्टेप लिख दिया। सेकंड स्टेप में अब देखो 3 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, ए की जगह जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है तो वो मैंने लिख दी। अब माइनस आ गया और 2 आ गया, एज इट इज़ लिख दिया। अब बी की जगह मैंने बी मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख दी। अब करना ये है कि 3 हर एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए मैट्रिक्स के साथ। तो 3 इंटू ए लिख दिया, 3 इंटू -2 आ गया, 3 इंटू 3 आ गया और 3 इंटू 4 आ गया। अब नेक्स्ट माइनस आ गया और 2 हर एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा बी मैट्रिक्स के साथ। अब 2 इंटू 0 आ गया, 2 इंटू 7, 2 इंटू -3, 2 इंटू 8। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, माइनस का 2 है तो इसलिए माइनस आ गया, 3 4 ज़ार 12 आ गया, माइनस वैसे की वैसे आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैंने इनका आंसर लिख दिया है। अभी हमारे पास दो मैट्रिसेस बन गई हैं और इनके दरमियान ऑपरेशन है माइनस का, तो इन दो मैट्रिसेस को हम माइनस करेंगे। तो अब मैंने 3 - 0 लिख दिया, -6 -14 आ गया, 9 माइनस इंटू -6 आ गया, 12 - 16 आ गया, 3 - 0 0 आंसर आ गया, -6 -14 का आंसर -20 आ गया, 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व कर लेंगे। 12 - 16 का आंसर -4 आ गया। इसी तरह ये 3 - 20 -4 आ गया और 9 प्लस 6 का आंसर 15 आ गया। तो ये हमारे पास इस पार्ट नंबर ए का आंसर आ गया सिंपली करके सोल्व इसको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है जी, जो हमने सोल्व करना है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं और बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जी 1 - 2 3 4। तो अब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर उनमें मैंने आपको ट्रांसपोज लेना सिखा दिया। ट्रांसपोज का मतलब है कि रोज़ चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंज इनटू रोज़। तो हम यहाँ रोज़ को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। इसी तरह जब बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये चेंज होकर रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी और ये आंसर आ गया। अब हमने दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। अब 2 एज इट इज़ मैंने लिख दिया, ए ट्रांसपोज की जगह ए के ट्रांसपोज का जो हमारे पास आंसर आया वो मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। -3 वैसे का वैसे आकर बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया वो लिख दिया। अब सिंपली करना ये है कि 2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि -2 है इसलिए 2 4 ज़ार 8 आ गया, माइनस आ गई, 3 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ गया। अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस बन गई हैं और इनके दरमियान ऑपरेशन माइनस का है तो हम इनको माइनस कर लेंगे। अब ये देख लो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में माइनस होगी, डायरेक्ट मैंने आंसर आपको लिख दिया है। 2 - 0 2 आंसर आ गया, 6 माइनस इंटू -9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 9 का 15 आंसर आ गया, -4 -21 -25 आंसर आ गया, 8 -24 का आंसर -16 आ गया। तो ये पार्ट नंबर 2 हमारे पास सिंपली सोल्व आ गया और इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। इफ़ 2 इंटू 2 4 -3a मैट्रिक्स दी हुई है और +3 इंटू ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जी 1b 8 -4 इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास है जी 7 10 18 1। ये अब देन फाइंड ए एंड बी, ये हमारे पास इक्वेशन समझ लो मैट्रिक्स वाली दी हुई है तो हमने फाइंड करना है इनमें से ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सिंपली सोल्व करते हैं। पहले स्टेप में एज इट इज़ वही वाला मैंने लिख दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 हर एलिमेंट के साथ इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 हर इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया।
अब 2 को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, मैंने लिख दिया, और इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इज़ इक्वल टू एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अभी हमारे पास दो मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन का ऑपरेशन है, तो इन दो मैट्रिक्स को जमा कर लेते हैं। 4 + 3 लिख दिया मैंने, 8 + 3 भी लिख दिया, -6 + 14 24 लिख दिया, 2a प्लस इंटू -12 लिख दिया मैंने, और इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स एज इट इज़ वैसे की वैसे आ गई। अब इनको मैंने जमा करके लिख दिया, 7 आ गया, 8 + 3 भी वैसे लिख दिया क्योंकि बी को हमने सोल्व करना है, प्लस नहीं हो सकता, और 18 आ गया, 2a - 12 इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। देयरफॉर 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल रख दिया, ये देख लो, 8 + 3b इज़ इक्वल टू 10 के बराबर रख दिया। अब 3b इधर रहेगा, इधर 8 प्लस का इस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 - 8 3b एज इट इज़ आ गया, और इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब 3 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू 2/3 इसका आ गया b का आंसर। एंड 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1। अब 2a - 12 को हमने 1 के इक्वल रख दिया है, तो अब 2a इधर है, -12 इधर जाकर प्लस का 12 हो जाएगा, 2a इज़ इक्वल टू 12 + 1 13 हो गया। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू 13/2 आ गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा